रात के 12 बज चुके थे। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन एक रोशनी अब भी जल रही थी। मोबाइल की सफेद, तेज, चुपटी हुई रोशनी। आदित्य बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें थकी हुई थीं, शरीर भी आराम मांग रहा था, लेकिन अंगूठा अब भी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा था। एक वीडियो खत्म, दूसरा शुरू। एक रील खत्म, अगली और ज्यादा दिलचस्प। उसे पता ही नहीं चला कि कब 10 मिनट 40 मिनट बन गए। वो खुद से बोला, बस ये आखिरी वीडियो, फिर सो जाऊंगा। लेकिन आखिरी कभी आता ही नहीं। आपने भी महसूस किया है, मोबाइल देखते देखते नींद गायब हो जाती है। आंखें खुली रहती हैं, दिमाग भागता रहता है और रात लंबी होती जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ आदत है या इसके पीछे कुछ गहरा सच छिपा है? असल में जब हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं तो उससे निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को एक संदेश देती है, अभी दिन है, जागते रहो। हमारा शरीर एक खास हार्मोन बनाता है, मेलेटोनिन, जो हमें सुलाने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन की रोशनी आंखों में जाती है, मेलेटोनिन बनना कम हो जाता है और नींद हमसे दूर भाग जाती है। पर कहानी सिर्फ रोशनी की नहीं है, कहानी हमारे दिमाग की भी है। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर नया कंटेंट हमारे दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है, डोपामीन। डोपामीन हमें अच्छा महसूस कराता है और दिमाग को ये पसंद आता है। वो कहता है, और दिखाओ, और दो। इसलिए हम स्क्रॉल करते रहते हैं। नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग अब आराम मोड में नहीं है, वो एक्साइटेड मोड में है। आदित्य भी यही कर रहा था। एक वीडियो में किसी की लग्जरी लाइफ, दूसरे में किसी की फिटनेस, तीसरे में किसी की सक्सेस स्टोरी। धीरे धीरे उसका दिमाग तुलना करने लगा। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे क्यों हूं? सब खुश दिखते हैं, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? अब समस्या सिर्फ नींद की नहीं थी, अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। आपने नोटिस किया है, जितना ज्यादा रात में मोबाइल देखते हैं, उतना ज्यादा दिमाग शांत नहीं, बेचैन होता है। रात का समय शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी आराम देने के लिए होता है, लेकिन हम उस समय भी अपने दिमाग को भीड़ में खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, नींद क्यों नहीं आती? असल में मोबाइल सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो अनगिनत अधूरे विचार भी देता है। अधूरी तुलना, अधूरी इच्छाएं, अधूरी उम्मीदें। और जब हम सोने जाते हैं तो शरीर तो लेट जाता है, लेकिन दिमाग खड़ा रहता है। वो सोचता रहता है, दोहराता रहता है, भागता रहता है। आदित्य ने अचानक फोन साइड में रखा। कमरा अब अंधेरे में था, लेकिन उसका दिमाग अब भी रोशनी में जल रहा था। उसने आंखें बंद कीं, लेकिन वीडियो के सीन दोबारा चलने लगे। किसी का ट्रैवल, किसी की शादी, किसी की नई कार। उसने गहरी सांस ली, उसे एहसास हुआ वो थका हुआ शरीर से नहीं, दिमाग से था। अगली रात उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दिया, कमरे में हल्की पीली लाइट जलाई, धीरे धीरे कुछ पन्ने किताब के पढ़े, फिर बस चुपचाप लेट गया। पहले 5 मिनट बेचैनी हुई, हाथ बार बार फोन की तरफ गया, लेकिन उसने खुद को रोका। 10 मिनट बाद दिमाग की रफ्तार थोड़ी कम हुई। 15 मिनट बाद सांसें गहरी होने लगीं। 20 मिनट बाद नींद खुद चल कर आई। उसे समझ आया, नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे मौका दिया जाता है। मोबाइल देखने के बाद नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अपने दिमाग को सोने का मौका ही नहीं देते। हम उसे उत्तेजित करते रहते हैं आखिरी पल तक। और सबसे बड़ा सच ये है, रात को जो कंटेंट हम देखते हैं वही हमारे सपनों का माहौल बनाता है। अगर हम तुलना, चिंता और भाग-दौड़ लेकर सोएंगे तो नींद गहरी कैसे होगी? लेकिन अगर हम शांति, कृतज्ञता और सुकून लेकर सोएं तो शरीर खुद आराम में चला जाएगा। आज रात एक छोटा सा सवाल खुद से पूछना, मैं सोने से पहले अपने दिमाग को क्या खिला रहा हूं? रील्स, तुलना या शांति? और अब मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका मोबाइल रात को आपसे बात कर पाता तो क्या वो कहता, मुझे बंद कर दो, तुम्हें आराम चाहिए? या वो कहता, एक और वीडियो देख लो? सच सच बताइए, क्या आप सच में थके हुए हैं या आपका दिमाग सिर्फ ओवरलोड है? आज रात सोने से पहले एक प्रयोग कीजिए। 30 मिनट बिना मोबाइल, सिर्फ आप, आपकी सांसें और थोड़ी सी खामोशी। और फिर कल कमेंट में लिखिए,
आपको जल्दी नींद आई या दिमाग फिर भी भागता रहा?